अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑफिशियल बुक्स एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स। सबसे पहले ऑफिशियल बुक्स की डेफिनेशन और देन एग्जांपल और इनकी एग्जांपल को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफिशियल बुक्स these आर द बुक्स दैट आर राइटन कंपाइल एंड पब्लिश अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज इज नाउ एज ऑफिशियल बुक्स। यानी कि जो ऑफिशियल बुक्स होती हैं, ये ऑफिशियल ऐसी बुक्स को ऑफिशियल बुक कहा जाता है जो टोटली लिखी जाती हैं और पब्लिश की जाती है अंडर द सुपरविजन, यानी कि स्ट्रिक्ट, यानी कि इनकी देखभाल करता है गवर्नमेंट एजेंसी की। और ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं ये किसी रिस्पेक्टिव यानी कि कंट्रीज़ की होनी चाहिए, जिस तरह एक जर्मन है या अमेरिका, इस तरह की सिटी, इस तरह की कंट्री, ऐसी कंट्रीज़ की एजेंसीज इनके अंडर में ये पब्लिश होती है और इनके अंडर में ही यानी कि रिटर्न लिखी जाती हैं और इनका ख्याल किया जाता है, इनकी देखभाल की जाती है। ऐसी बुक्स को क्या कहते हैं? ऑफिशियल बुक्स। और ये ऑफिशियल बुक्स की एग्जांपल है। एग्जांपल ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी एंड यूएसपी। ब्रिटिश फार्माकोपिया और ये जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ये दोनों ऐसी बुक्स हैं। आप कभी भी किसी भी मेडिसिन का पैक जब उठाएंगे तो उसकी पैक पे आप देखेंगे फार्मूला के लास्ट में एक ब्रैकेट में मेंशन किया होता है, बीपी लिखा होगा या फिर यूएसपी। यानी कि ये शो करता है, यानी कि अगर मेडिसिन के पैक के ऊपर यूएसपी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास मेडिसिन है ये किससे, कहाँ से, यानी कि देखकर तैयार की गई है। इस बुक से ब्रिटिश नेशनल यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से अगर बीपी लिखा होगा तो उसका मतलब होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया से इसकी ये मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है, तैयार किया है मेडिसिन को, वो इससे है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। और ये इसकी जो पब्लिश डेट है वो है 1864। और उसके बाद है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। ये तमाम की तमाम वही बुक्स हैं, यानी कि ऑफिशियल बुक्स हैं। बीपीसी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स 1970। और देन है ब्रिटिश नेशनल फार्मरी बीएनएफ, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है बीएनएफ और इसकी एब्रीविएशन ये बनती है। 1949 में ये हुई थी पब्लिश। और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी 1830 में। देन है पाकिस्तान फार्माकोपिया। और उसके बाद है इंटरनेशनल फार्माकोपिया 1951 में। और जो नेशनल फार्माकोपिया है 1949 में। अब हम देखेंगे नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स की एक सिंपल सी एग्जांपल ये है, जो भी फार्मेसी से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली यानी कि दो बुक्स को पढ़ रहे हैं, एक फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। ये दोनों बुक्स जो हैं ये एग्जांपल होती हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स की। अब हम देखते हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स। नॉन ऑफिशियल बुक्स these are the books which are written compiled and published locally। यानी कि ये जो बुक्स हैं ये टोटली लिखी जाती हैं और ये जब भी शाया करवाई जाती है ये लोकली होती है किसी भी कंट्री में, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि इसमें ये यानी कि मुमकिन होता है कि इसमें कोई भी मिस्टेक हो सकता है। और इनसे रिलेटेड यानी कि इन बुक्स से देखकर कोई भी मेडिसिन, यानी कि इसमें सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और कोई भी मेडिसिन इनसे देखकर नहीं यानी कि तैयार की जाती है। विच आर यूज आज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। यानी कि ये क्या है? विच जोन सी है सेकेंडरी रेफरेंस है, यानी कि ये वो किताबें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स की, यानी कि इसमें ड्रग्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और उनके सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस, और इसके सब्सटेंस के बारे में इसमें यानी कि मेंशन किया होगा, कोई भी नॉलेज हो सकता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, मार्क इंडेक्स, ट्यूटोरियल फार्मेसी जो ये बुक होती है ये होती है लॉ से रिलेटेड। और लास्ट पे है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोपिया बाय कैटसन। ये थी नॉन ऑफिशियल बुक्स। और इसकी एग्जांपल में हम फार्माकोग्नोसी भी लिख सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स भी लिख सकते हैं, कोई भी बुक लिख सकते हैं। और ये जो नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं ये होते हैं सेकेंडरी रेफरेंस, यानी कि इनका कोई भी अमल दखल नहीं होता मेडिसिन को तैयार करने में, ये सिर्फ पढ़ने के लिए हो सकती है। इसमें चीज़ों में बताया जाता है कोई भी कंट्री नॉन ऑफिशियल बुक्स पब्लिश कर सकती है।